वेलकम बैक टू बॉटनी स्टडी साइंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश का डायग्नोस्टिक ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ एंड रेमेडियल मेजरमेंट। बच्चे को पढ़ने में कहाँ दिक्कत आती है और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कौन सी रेमेडीज़ का यूज़ करने वाले हैं। तो डायग्नोज ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे को कौन से एरिया में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे वो वीक है, उसकी वीकनेस का पता लगाना। एंड फेस द लर्नर रीडिंग में, राइटिंग, स्पेलिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग सो प्रॉपरली एंड दे हेल्प कैन गिवन। या बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, राइट नहीं कर पा रहा है, बच्चे को डिफ़िकल्टी आ रही है बोलने में, सुनने में, स्पीकिंग में, लिसनिंग में, राइटिंग में। देन ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स को पता लगाना है कि बच्चे को प्रॉब्लम्स कौन से एरिया में आ रही, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। उसके बाद कोज और लर्निंग प्रॉब्लम्स का पता लगाना, कहाँ पे वो बच्चा नहीं सीख पा रहा, उसकी परेशानी क्या है। अगर वो सीख नहीं पा रहा है तो प्लान अप्रोप्रिएट एंड रेमेडियल मेज़र या मेज़रमेंट। अब आपने पता लगा लिया कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है या वो राइट नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए आपने उसको करेक्ट करने के लिए आपने एक रेमेडी बना ली। इम्प्रूव द लर्निंग एकेडमिक परफॉर्मेंस, बच्चे की इम्प्रूव करनी है आपको एकेडमिक परफॉर्मेंस, ताकि वो पेपर में भी अच्छा कर पाए और अच्छे नंबर गेन कर पाए। टू फ्यूचर एंड लर्निंग फेलियर्स, उसको फ्यूचर में वो फेल ना हो जाए, उसके लिए इतने स्किल डेवलप करना कि बच्चे की डिफ़िकल्टी का पता लगाना और बच्चे में सुधार करना। एरिया ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, अब बच्चा रीड नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं, रीडिंग में डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, पुअर प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, स्लो रीडर है, धीरे धीरे वर्ड्स को रीड जोड़ के पढ़ता है। जो है स्किपिंग वर्ड्स को बच्चा जिन वर्ड्स को नहीं पढ़ पा रहा है उनको छोड़ देना और नेक्स्ट वर्ड को रीड कर लेना। राइटिंग डिफ़िकल्टीज, स्पेलिंग एरर है, उसमें स्पेलिंग करेक्ट नहीं है, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, ग्रामर मिस्टेक्स हैं, ये सारे जो है राइटिंग में आते हैं। लिसनिंग में क्या आएगा, वो सुन नहीं पा रहा है, जो भी आप बोलते हैं वो इतना कैपेबल नहीं है कि जो आपने इंस्ट्रक्शन दी है उन्हें सुन पाए। एंड स्पीकिंग डिफ़िकल्टीज़, लैक ऑफ फ्लुएंसी, अच्छे से स्पीड से नहीं बोल पाएगा, जो भी बोलेगा वो जो रॉन्ग वर्ड्स को बोलेगा, रॉन्ग सेंटेंस इन्फॉर्मेशन देगा। कंप्रीहेंशन डिफ़िकल्टीज़, यानी कि बच्चा इतना एबल नहीं है कि कंटेंट को समझ पाए। कॉज ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ क्या है, फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, बच्चे को दिख नहीं रहा है, उसके सुनने की पावर अच्छी नहीं है, जो उसकी इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंसी पावर है वो थोड़ी स्लो लर्नर है, ठीक है, या स्लो लर्निंग करता है बच्चा। इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकती है, बच्चे के मन के अंदर डर है, एंजाइटी है, जो मैं बोल रहा हूँ वो कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि घर जो पुअर होम बैकग्राउंड से है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है जो इफ़ेक्ट करता है उसके लर्निंग में। लैक ऑफ मोटिवेशन एंड प्रैक्टिस, बच्चे को मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कि वो इस काम को कर सकता है, एंड प्रैक्टिस, एक कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं मिल पा रही है। टीचिंग मेथड्स अच्छे नहीं है, टीचिंग मेथड। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ डायग्नोसिस। अब ऑब्जर्वेशन करना है कि कंटिन्यूस क्लास में टीचर क्या करेगा, कंटिन्यूस क्लास को ऑब्ज़र्व करेगा कि कौन से बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, रीड करने में आ रही है, स्पेलिंग राइटिंग में आ रही है, स्पीकिंग में आ रही है, लिसनिंग में आ रही है। डायग्नोज करना टेस्ट को, रीडिंग, राइटिंग, जो भी टेस्ट होते हैं उनको अच्छे से डायग्नोज करना, उनको पहचानना, बच्चा कौन से एरिया में वीक है, जो वीकनेस है उसकी वीकनेस को जो है इम्प्रूव करना। ओरल टेस्ट, टीचर जब ओरल टेस्ट लेता है तो बच्चे की फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस और प्रोनाउंसिएशन को देखता है कि बच्चा जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक है। राइटिंग टेस्ट में क्या होता है कि डिटेक्ट करता है ग्रामर और स्पेलिंग का, बच्चे का पता चलता है रिटन टेस्ट में। इंटरव्यू में इंटरेक्शन होती है स्टूडेंट और पेरेंट्स की। एरर एनालिसिस में आइडेंटिफाई करेंगे रिपीटेड मिस्टेक्स को,
ठीक है। रेमिडियल मेजरमेंट, अब इनके लिए रेमिडीज क्या होंगी? यहाँ पे रेमिडियल मेजरमेंट स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिमूव द लर्निंग डिफ़िकल्टीज आफ्टर द डायग्नोज। हमें क्या करना है, बच्चे जिस एरिया में वीक है उसको इम्प्रूव करना है और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनानी है। ऑब्जेक्ट ऑफ रेमिडियल टीचिंग, बच्चा टू करेक्ट द स्पेसिफिक लर्निंग प्रॉब्लम्स, करेक्ट करना है बच्चे की लर्निंग की प्रॉब्लम्स को, इम्प्रूव करना है बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस, मोटिवेट करना है बच्चे को और उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करवाना है बच्चे का, रीडिंग में, राइटिंग में, स्पीकिंग में, ओरल टेस्ट में। एंड हेल्प स्टूडेंट टू अचीव लर्निंग गोल्स, इससे बच्चा क्या होगा, अगर मोटिवेटेड है वो अपने लर्निंग एम्स को, गोल्स को इम्प्रूव या इम्प्रूव करेगा तो वो अपने गोल्स को अचीव कर लेगा, लर्निंग गोल्स को। टू डेवलप द प्रॉपर स्टडी हैबिट, बच्चे में हैबिट डालना कि वो पढ़ेगा तो पढ़ेगा, आदत डालना उसमें। रेमिडियल मेजरमेंट फॉर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, अब बच्चा रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ यानी कि जो फोनिक साउंड होते हैं, वर्ड्स की साउंड होती है जैसे अ, ए, बी, सी, इनके जो साउंड्स होते हैं उनको अच्छे से नहीं पहचान पाता तो वो वर्ड्स को जोड़ेगा तो वो गलत साउंड क्रिएट होगी। लाउड रीडिंग प्रैक्टिस, लाउड रीडिंग प्रैक्टिस से क्या होगा, टीचर जो है, जो वर्ड स्टूडेंट बोलेगा टीचर उसको इजीली कैप्चर कर लेगा कि ये इसने गलत बोला है, तो लाउड रीडिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। यूज़ ऑफ द रीडिंग मटेरियल, रेपिटेशन ड्रिल्स होनी चाहिए, रिपीट कर करके उनमें जो है स्किल डेवलप करवाना, रीडिंग का, राइटिंग का, स्पीकिंग का। इन राइटिंग डिफ़िकल्टीज प्रैक्टिस ऑफ लेटर इन्फॉर्मेशन, बच्चा जो है ए, बी, सी इनमें जो है डिफरेंस नहीं समझ पा रहा है तो प्रैक्टिस होनी चाहिए अर्ली क्लासेस से ही बच्चे की। जो डिक्टेशन एक्सरसाइज बच्चे को देना ताकि वो उसकी जो मिस्टेक्स वाली मिस्टेक करने की या स्पेलिंग एरर की जो वीकनेस है उसको इम्प्रूव किया जाए। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, अब सेंटेंस बनाना, यूज़ अ कॉपी राइटिंग, पहले हम क्या करेंगे, यूज़ अ कॉपी राइटिंग, कॉपी पे राइट करवाना। एंड फोर स्पेलिंग डिफ़िकल्टीज़, स्पेलिंग डिफ़िकल्टीज़ है तो बच्चे को क्या करवा सकते हैं, वर्ड्स की ड्रिल दे सकते हैं, वर्ड्स की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे स्टार्ट करना है हमें सिंपल वर्ड्स टू कॉम्प्लेक्स वर्ड की ओर, बर्ड्स की जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं उनकी गेम्स करवा देना ताकि बच्चा जो है याद रख सके उन वर्ड्स को। यूज़ ऑफ फ्लैश कार्ड्स, फ्लैश कार्ड का मतलब एक रिकैप या फास्ट क्विक रिवीजन करवाना बच्चे को। ब्रेक द वर्ड्स इनटू द सिलेबस, एंड वर्ड्स को ब्रेक कर करके उसको ईजिली समझाना। एंड फॉर स्पीकिंग डिफ़िकल्टी, कन्वर्सेशन, बात करने कन्वर्सेशन प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चे की। रोल रोल प्ले एंड डायलॉग्स, रोल प्ले और डायलॉग्स में बच्चे का पार्ट इन्वॉल्वमेंट हो तब उसका जो है स्पीकिंग डिफ़िकल्टीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। प्रोनाउंसिएशन ड्रिल्स को इन्हांस करना, बच्चे को इनकरेज करना कि क्लासरूम में इंटरेक्शन को इनकरेज करना। कंप्रीहेंशन डिफ़िकल्टीज़ के लिए हम सिंपल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, बच्चे को यूज़ कर सकते हैं। टीचिंग एड्स जैसे चार्ट हो गया, मॉडल्स हो गया, पिक्चर हो गया, क्वेश्चन आंसर मेथड्स यूज़ करते हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर, जो शॉर्ट एंड क्लियर सेंटेंस बच्चे को प्रोवाइड करना। और जर्नल रेमिडियल मेजरमेंट क्या होता है, इंडिविजुअल जो भी बच्चा है उसका अटेंशन, इंडिविजुअल का अटेंशन होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर टीचिंग होनी चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाना उसको। अगर बच्चा कम कम स्लो लर्नर है तो उसको धीरे धीरे बच्चे को पढ़ाना। यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स देख के सुन के बच्चे को पढ़ाना, ऐसी टूल्स टेक्निक का यूज़ करना जिससे बच्चा देख के सुन के जल्दी समझ पाए। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होना चाहिए, बच्चे पे कोई ज़्यादा फोर्स नहीं होना चाहिए। एंड मोटिवेशन बच्चे को मिलना चाहिए ताकि वो जो है उस सब्जेक्ट को में अपना इम्प्रूवमेंट दिखा पाए। रेगुलर फीडबैक देते रहना, बच्चे को चेक करते रहना उसमें कोई इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। कोऑपरेटिव लर्निंग, रोल ऑफ टीचर इन रेमिडियल टीचिंग, अब आइडेंटिफाई करना बच्चे के पहले प्रॉब्लम्स को, इन पेशेंटली आराम से प्रॉब्लम को समझना, उस बच्चे को कहाँ दिक्कत आ रही है, क्रिएट करना फ्रेंडली इन्वायरमेंट बच्चे में क्लासरूम में ताकि बच्चा जो है टीचर से डरे नहीं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको डायरेक्टली टीचर से शेयर कर सके। इनकरेज करना स्लो लर्नर को।
इनफ्लेक्सिबल टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना, मेंटेन करना प्रोग्रेस रिकॉर्ड्स। अब कंक्लूज़न क्या आता है इसमें, डायग्नोज करते हैं हम बच्चे की लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को, कहाँ बच्चे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर हम उन रेमिडियल मेजरमेंट करते हैं जिससे बच्चे की प्रॉब्लम्स को हम करेक्ट करते हैं। और बोथ इसेंशियल फॉर इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग, दोनों क्या है, इफ़ेक्टिव हैं इसेंशियल टीचिंग लर्निंग के लिए। थैंक यू।